क्विक सिंगल। TCS 4124 पर ट्रेड कर रहा है, 4100 पर स्टॉप लगाना चाहिए 24 रुपीज का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 4180, TCS पर ध्यान देना चाहिए। TCS गावस्कर की पिक। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपकी ट्रेड? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूँगा यहाँ पे TVS मोटर पे। लेकिन निफ्टी ऑटो ने पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा। बजाज ऑटो के रिजल्ट के बाद में और ज़्यादा सेलिंग हुआ, बट कहीं ना कहीं TVS मोटर में पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद सपोर्ट बेस बाइंग यहाँ पे बननी चाहिए। बाजार की रिकवरी में काफ़ी अच्छा साथ देता है और मेजर डिक्लाइन के बाद में यहाँ पे रिकवरी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो TVS मोटर पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 2625 के आसपास, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 2780 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, 2780 के टारगेट के लिए एक मौका। TVS मोटर में 2 बाय कॉल्स आ गए हैं आपके लिए, लेकिन 24600 के नीचे फिसलता हुआ तेजी से आपको निफ्टी दिखाई देगा। 250 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक है और 750 पॉइंट का कट इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में आ गया है। तो वो खुलने के साथ ही आप देखिएगा मार्केट तेज करेक्शन दिखा रहा है, स्पेशली मिड कैप्स को लेकर थोड़ी सी चिंता बन रही है। मानस, बताइए आपका ट्रेड। तो देखिए, ट्रेड है बिकवाली करने का। PFC पावर फाइनेंस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। सपोर्ट ब्रीच हुआ है, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। शायद 200 मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करे तो PFC के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 460.50 के भाव चल रहे हैं। 468 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 445 के टारगेट सेट करने हैं PFC के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 560 का पुट ऑप्शन जो 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल आज द मार्केट क्लियरली अब वो कुछ उस डबल बॉटम वगैरह के मूड में नहीं है। 24,576 और देखिए अब 175 पॉइंट नीचे। और एक जो लग रहा था ना कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सपोर्ट कर दे आपको, वो भी नहीं कर रहा है। उसने भी हाथ खड़े कर दिए। और इवन देखिए आप एक्सिस बैंक किस तरीके से गिर रहा है यहाँ पर भी, मतलब हायर लेवल से, तो थोड़ा वो भी नीचे है। हालांकि अभी भी 2.5% ऊपर है, लेकिन HDFC बैंक एक बार फिर से 1% नीचे। HDFC बैंक, ICICI बैंक करीब 0.5% नीचे। रिलायंस का इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, क्या IGL, महानगर गैस जो कल ऑलरेडी गिर चुके थे, उसके बाद इतनी ख़राब खबर होनी चाहिए कि 10% और गिरें? ये आपको बता रहा है मार्केट में इसमें पैनिक कितना है। देखिए, IGL जैसा एक अच्छा स्टॉक, महानगर गैस जैसा अच्छा स्टॉक, गुजरात गैस 4% 10% ये स्टॉक गिर रहे हैं, तो कुछ तो मार्केट में एक है पैनिक है। मीनवाइल पॉलीकैब लेकर आई एक बार जरा। पॉलीकैब में रिकवरी आनी शुरू हो गई लोअर लेवल से। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि लोअर लेवल पे शायद यहाँ पर रिकवरी आए अब, लेकिन मार्केट बहुत खराब है। अब 150 पॉइंट नीचे हालत काफी बिगड़ी हुई है। 850 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो छोटे स्टॉक्स है वहीं पर ज्यादा मार्केट देखने को मिल रही है। 400 पॉइंट नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स। ऐसा हुआ है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कि दोनों ही स्मॉल और मिड कैप्स पर दबाव आया, लेकिन लार्जली वो प्रेशर मिड कैप की तरफ था। लेकिन आज स्मॉल कैप में भी खुलने के साथ ही दरअसल वो अग्रेसिव कट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो मानस ने एक सेल कॉल दिया। आशीष बहेती, बताइए आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? पेट्रोनेट पे बिकवाली की सलाह रहेगी। इसमें भी चार्ट स्ट्रक्चर खराब होते जा रहा है। 20 डेमा के नीचे स्लिप हो रहा है और हमें लग रहा है जिस हिसाब से सेक्टर टेलविंड बना हुआ है, यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो 350 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। 338 का पहला टारगेट एंड 332 के दूसरे टारगेट के लिए। 338 332 की तरफ फिसलता हुआ ये काउंटर। प्रशांत सावंत, आपका क्विक सिंगल? जी हर्षा जी, अभी के लिए जो स्टॉक मुझे लग रहा है वो है ACC। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, करीबन 2250 के लेवल पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है और आज का जो हाई बना है वो 2265 है। तो 2280 2280 स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की सलाह होगी 1% के आसपास। और यहाँ से जो टारगेट नजर आ रहा है वो होगा 2160 2160 का। और हर्षा जी का अपडेट देना चाहूंगा, कल आफ्टरनून शो में IGL शॉर्ट दिया हुआ था। मुझे लग रहा है वहां पे दर्शकों को काफी अच्छा मुनाफा हुआ रहेगा, वो बांध लेना चाहिए। बिल्कुल, IGL में तो लॉटरी लगी होगी एक्चुअली, जो शॉर्ट कैरी करके चला गया होगा। IGL अब इस समय 10% के लोअर फ्रीज पर। ध्यान रखिएगा, ये F&O स्टॉक्स हैं, तो इसमें जो फ्रीजेस हैं ये टेम्प्रेरी फ्रीजेस होती हैं। ये जब खुलेंगी तब उसके बाद देखते हैं किस तरीके का मूव आएगा, लेकिन अभी के लिए स्टॉक करीब 10% नीचे। कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ प्रेशर है इस समय। LTI माइंट्री में भी प्रेशर है, जबकि नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन LTI माइंट्री अगेन शायद पोजिशनिंग थोड़ी हैवी हो गई थी स्टॉक की, तो यहाँ पर प्रेशर। इन्फोसिस रिकवर कर रहा है लेकिन उस लेवल तक नहीं शायद। मनापुरम खुला ही 10% नीचे, अभी तक उसमें ट्रेड एक भी नहीं हुई होगी, क्योंकि
खुला ही लोअर सर्किट पे ना, वॉल्यूम ही नहीं है। F&O में 9,000 का वॉल्यूम है, तो 9,000 के वॉल्यूम में आप क्या बेचेंगे, मतलब ठीक है। और अगर बेचा भी होगा तो उसी प्राइस पर है, ऐसा नहीं है कि कहीं वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा मूव आया उसमें। लेकिन स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अब क्लियरली विप्रो, आई थिंक आज विप्रो कुछ कमाल करने के मूड में है हर्षदा। और ये मैं जो एक चीज़ लोगों को कहता हूँ ना, सिर्फ नंबर मत देखें और मतलब सिर्फ हेडलाइन मत देखें, एक थोड़ा सा उस पर और एनालाइज करें, वैल्यूएशन देखें, पोजीशनिंग देखें, उसके बाद एक कॉल ले। तो विप्रो में इस समय, और शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है अच्छी खासी। F&O में तो 4 रुपये का प्रीमियम हो गया, अब 4% ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग विदाउट अ डाउट। आई थिंक राजेश सातपुते का ट्रेड बचा है। राजेश जी बताइए, क्विक सिंगल किस तरफ, तेजी मंदी? हर्षदा जी, चार्ट देख के तो मंदी करने का मन हो रहा है। तो देखिए टाइटन, देखिए टाइटन में कल एक ब्रेकडाउन था, आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो टाइटन सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 3380 का। और मुझे लगता है करीबन 3250, 3250 इसका पहला टारगेट होगा। तो करंट लेवल से करीबन 70-80 पॉइंट का करेक्शन और ड्यू लगता है टाइटन में, तो इट्स अ सेलिंग टाइटन। ये टाइटन में भी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आता हुआ। सनी, आपकी अप्रोच क्या है? कोई खास स्टॉक जो आप इस समय लेना चाहेंगे? आई थिंक मैं होटल सेक्टर पर फोकस करना चाहूंगा और इंडियन होटल मेरे रडार पर रहेगा कि बाय ऑन डीप पर लेकर के विद एन टारगेट ऑफ 750 पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। 750 के लिए एक मौका शायद खरीदने का। सनी, ये IGL, MGL, गुजरात गैस, इन स्टॉक्स पर मैं आपकी राय चाहूंगी। जेफरीज तो सीधा कह रहा है कि देखिए डी रेटिंग होगी, क्योंकि कंपनियों के पास अभी बैंडविथ नहीं है प्राइस हाइक लेने का, और अगर इनको मार्जिन संभालना है तो इनको वॉल्यूम पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जिसे कहते हैं ना एकदम कैच 22 सिचुएशन, वो हो गई है इनके लिए। स्टॉक है पोर्टफोलियो में तो क्या करना है? आई थिंक डेफिनेटली कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट अर्निंग पर देखने मिलेगा, क्योंकि ऑन वन हैंड आप प्राइस हाइक नहीं ले पा रहे और ऑन अदर हैंड सप्लाई कहीं ना कहीं है लो कॉस्ट की, वो डिमिनिश होते नजर आएगी। आई थिंक एक डी रेटिंग डेफिनेटली होगा आई थिंक। बट अगेन अगर मैं थोड़ा सा लंबा पिक्चर लेता हूँ तो आई थिंक अब गिरने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब सेल करना चाहिए। मे बी थोड़ा समय वेट करते हैं, लेट्स सी पोस्ट इलेक्शन वेदर गवर्नमेंट अलाउ देम टू इंक्रीज द प्राइसेस, पोस्ट दैट जब थोड़ी रैली होगी उस वक्त एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा लॉन्ग टर्म पिक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है कि CNG की जो स्टोरी है अभी भी इंटैक्ट है। ओके